माहौल बहुत अच्छा था और मुझे उम्मीद नजर आती है सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी। तो हमने अगली मीटिंग 2 तारीख की का प्रपोज हुआ है, जो इंशाल्लाह 2 जनवरी को मीटिंग होगी। हुकूमत और अपोजिशन की बड़ी बैठक, मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी का मुज़ाकरात जारी कर रखने पर इत्तेफाक। हुकूमती टीम ने अपोजिशन से चार्टर ऑफ डिमांड मांग लिया। स्पीकर कौमी असम्बली कहते हैं कि मुज़ाकरात से मुल्की मसाइल हल होंगे, बातचीत और मकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। मुज़ाकरात का अगला इजलास 2 जनवरी को होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बताया कि मुज़ाकरात की पहली नशिस्त में बातचीत का माहौल अच्छा था। दोनों कमेटियों ने इजलास को मुस्बत करार दे दिया। असद कैसर बोले कि बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। चार्टर ऑफ डिमांड 2 जनवरी को पेश करेंगे। मुज़ाकरात का आगाज होना खुश आइंद। मुज़ाकरात की अहमियत के हवाले से अहम दलाइल दिए। कुछ चीजें अभी नहीं हुई तो आगे जाकर हो सकती हैं। रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान फारूक सत्तार की प्रोग्राम जीफ और गरीदा में गुफ्तगू, कहा किसी भी मसले का हल सियासी मुज़ाकरात से निकाल सकते हैं। सिर्फ इसका मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन के स्पोक्स पर्सन ने इस पे तशवीश का इजहार किया है। स्टेटमेंट आपकी नजर से गुजरी हो तो उन्होंने जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से भी अपनी कंसर्न शो की है। अलकादर ट्रस्ट केस का जो फैसला है वो आज होना था और उस फैसले को मुअख्खर कर दिया। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए, यूरोपीय यूनियन ने भी फैसले पर तशवीश का इजहार किया है। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि शहरियों का मिलिट्री ट्रायल पाकिस्तान के आईन और आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला मालूम नहीं क्यों मौखर किया गया। फैसला कहाँ लिखा जा रहा है जो मौखर कर दिया गया। नून लीग सोशल मीडिया पर कमजोर है। हमने पीटीआई की प्रोपेगेंडे को सोशल मीडिया पर काउंटर किया ही नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब, कहा अवाम की एक बड़ी तादाद बददियानत आदमी को ईमानदार समझती है। बानी पीटीआई ने हर लिहाज से पाकिस्तानी सियासत को गंदा किया। गिरेबां पकड़ना हमारी तहजीब नहीं, पगड़ियां उछालने का सबक देने वाला आपका हमदर्द नहीं। स्कॉलरशिप्स के बदले में शुक्रिया नहीं, चाहती हूँ तलबा इंतशार का हिस्सा ना बने। वज़ीर आला पंजाब की पीटीआई पर तनकीद। मरियम नवाज ने होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा सियासी मुखालिफत की बुनियाद पर किरदार कुशी करने वालों का शुक्रिया, जिनकी वजह से मैं मजबूत हुई। आज की दुनिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा बैंडविड्थ है। वैसे जैसे माजी में किसी न किसी बहाने पे आपको कंट्रोल करने की कोशिश किया गया, वैसे ही आजकल ऐसे कई को कोशिश हो रहा है। डरते हैं कि इज्तिमाई तौर पे आप अपना इंटरनेट डिवाइस ना इस्तेमाल करें और कहीं ना कहीं आपका हक का मुताबिक। इस्लामाबाद में बैठे बाबों को इंटरनेट स्लो होने से फर्क ही नहीं पड़ता। तेज रफ्तार इंटरनेट फराहम करना बुनियादी इंसानी हुकूक में शामिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इंटरनेट की सुस्त रवि पर हुकूमत पर बरस पड़े, कहा डिजिटल राइट्स के लिए कानून साजी करनी होगी। लोड शेडिंग ना होने के दावों से बड़ा कोई मजाक नहीं। लोड शेडिंग ना करने के दावेदार अंदरूनी सिंध में आकर देखें, सिंध को मजीद बिजली बनाने की इजाजत भी नहीं। कुर्रम आफत ज़दा करार, जिला कुर्रम में 74वें दिन भी सड़क बंद। खाने पीने की अशिया और ईंधन नापैद, अद्वियात की शदीद किल्लत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जिले को आफत ज़दा करार दे दिया। विफाक से एफसी तैनाती की दरखास्त। पारा चनार के नौजवानों का सड़क की बंदिश के खिलाफ धरना। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कुर्रम का मसला दहशतगर्दी का नहीं बल्कि 2 ग्रुपों के दरमियान तनाज़ा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि 2 दिन के वक्फे के बाद जिरगा दोबारा होगा। सड़क खोलने से मुतालिक भी जल्द खुशखबरी मिलेगी। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और मखदूम अहमद महमूद भी मुलाकात में शरीक। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। चौधरी शुजात हुसैन का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता, मौलाना की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शुजात हुसैन ने मदरसा बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को सराहा। अफहाम व तफहीम से मसले के हल पर खुशी का इजहार, कहा खुशी है मौलाना फजलुर रहमान ने साजिशी अनासिर को कामयाब नहीं होने दिया। कराची में पानी का बहरान, मुख्तलिफ इलाकों में पानी नायाब। मेन पाइप लाइन की मुरम्मत 1 माह के बाद मुकम्मल। अब भी कई इलाके पानी से महरूम। जमात इस्लामी वफ्द की वाटर कॉरपोरेशन इंतजामिया से मुलाकात, पानी के बहरान के फौरी हल का मुतालबा।
कराची में आज से कड़ाके की सर्दी पड़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी, आज और कल शहर में तेज साइबेरियन हवाएं चलेंगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। इस्लामाबाद और कोयटा में भी ठंड का राज। एबटाबाद, गलियात और मरी में बर्फबारी। सयाहती मकाम नथिया गली, अयूबिया और छांगला गली में सफेदी छा गई। मरी में बर्फबारी ने सयाहों को अपने शहर में जकड़ लिया। बर्फबारी के हसीन मनाजिर ने सयाहों को दीवाना बना दिया। यहूदी फौज के गजा पर हमले, 24 घंटों में 58 फलस्तीनी शहीद और 100 से जायद जख्मी। गजा सिटी, नसीरात, जबालिया, रफा और बैतुल्लाहिया में मकानात और पनाह गाहों में मजलूम फलस्तीनियों को जंगी तैयारों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। खान यूनिस में कार पर मिसाइल हमले में 3 फलस्तीनी शहीद। बैतुल्लाहिया में मज़ाहमतकारों ने 3 इजरायली फौजियों को खंजर घोंप कर ठिकाने लगा दिया। नसीरात में मरकावा टैंक तबाह, क्वाडकॉप्टर को मार गिराया। गजा में इजरायली हमलों से हर घंटे में एक बच्चे की शहादत। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे अनोरवा के सरबराह फिलिप लाज़ारेनी ने कहा है कि ये सिर्फ नंबर नहीं है, जिंदगियां हैं। बच्चों के कत्ल को जायज करार नहीं दिया जा सकता। जापान में शदीद सर्दी की लहर, बर्फबारी ने जापान को सफेद चादर ओढ़ा दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब तक 50 से 100 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ चुकी है। मुतादिद इलाकों में बर्फानी तूफान और एवलांच की वार्निंग भी जारी। बरतानिया में सर्दी का रिवायती अंदाज में इस्तकबाल। तारीखी सकाफती मकाम पर जमा होकर लोगों का मुनफरिद अंदाज में जश्न। रिवायती मलबूसात पहने शुरका ने आलात मौसीकी की धुन पर रक्स किया। दुबई में अलबरारी विंटर फेस्टिवल ने सबको दीवाना बना दिया। शहरियों और सयाहों की क्रिसमस की खुशियां दुबाला। विंटर वंडरलैंड में बच्चों समेत हर उम्र के अफराद ने भरपूर लुत्फ उठाया। कोयटा में क्रिसमस की तैयारियां, गिरजाघरों पर चरागा। मसीही बरादरी ने घरों में क्रिसमस ट्री को रंगीन गोलों, चमकते सितारों और दीगर सजावटी अशिया से सजा दिया। चित्राल की हसीन और कदीम वादी कैलाश, रंगों भरा त्यौहार शामोश इख्तिताम पजीर। मकामी अफराद ने रंगारंग तकरीबात में नए साल का इस्तकबाल किया। नौजवान लड़कियों और मर्दों की रिवायती मौसीकी पर रक्स ने तकरीबात को 4 चांद लगा दिए। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में मारूफ गुलूकार राहत फ़तेह अली खान के कॉन्सर्ट का एहतमाम किया गया तो हजारों मद्दाह मंडाए। राहत फ़तेह अली खान ने कई मशहूर गीत गाए और मद्दाह झूमते रहे। और मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह और गुलूकारी को नई जहत देने वाले मोहम्मद रफ़ी की आज सालगिरह। मोहम्मद रफ़ी के गीत फिल्म की कामयाबी की जमानत समझे जाते थे। कई दहाइयां बीत गईं लेकिन उनकी आवाज़ आज भी कानों में जल तरंग बजा देती हैं।